आए बच्चे? कैसे हो मेरे भाई आप सभी? मैं चाहता हूँ आप हमेशा ठीक रहें। भगवान से दुआ करता हूँ कि आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। ये दुआ करता हूँ बच्चों, सच में, कि मेरे सभी भाई ठीक ठाक रहें। कैसे हो आप सभी? आज रीजनिंग के पहले कुछ क्वेश्चन करा के फिर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन कराएंगे। दोनों चैप्टर नए हैं आज हमारे। छठा चैप्टर रीजनिंग में और छठा चैप्टर मैथ में है। ठीक है दोस्तों, तो आप मन से पढ़िए, मैं मन से पढ़ाऊंगा। किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो प्लीज बता देना। आज मैं आपको बता दूं, हम पढ़ा रहे हैं रीजनिंग में सीरीज, श्रृंखला। ठीक है दोस्तों, श्रृंखला रह तो इसमें लगी रहा, नीचे श्रृंखला इस टाइप से। तो एक दो दिन में बहुत क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। आज भी काफी बेस्ट क्वेश्चन है, कुछ इजी भी हैं, कुछ बेस्ट भी हैं। किसी भाई को कोई दिक्कत हो प्लीज बात किया करो यार, बताया करो। आपकी सुरीली आवाज, बेहतरीन आवाज सुनने के लिए मेरे कान तरस जाते हैं बच्चों। तो प्लीज आप अपनी आवाज को सुनाओ, बात करो, बताओ। ठीक है, चलो हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टार्टिंग में दोस्तों काफी इजी क्वेश्चन है, प्लीज मेरे बच्चों आप ध्यान से पढ़िए। हर चैप्टर पे दो दो क्वेश्चन है, इनके आंसर नोट करते रहना।
ठीक है। हाँ तो मेरे भाई निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई सीरीज को पूरा करें। हाँ बेटे, मैं गणित जब पढ़ाऊंगा ना तो आपके मैं क्वेश्चन समझा दूंगा। आपका जो भी क्वेश्चन है आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दियो अभी एक बार, या क्लास जब रीजनिंग की खत्म होगी बेटे 1-2 मिनट में वेट करता हूँ, तो उस दौरान आपको सुनाई दे रहा है मेरी बात, समझ में आ रही है, तो उस दौरान ठीक है सेंड कर देना जो भी आपके क्वेश्चन है। बड़ा अच्छा लगे बच्चों जब आप पूछते हो कुछ। आप में से ऐसे हैं, दिल्ली पुलिस 2000 कांस्टेबल 2014 का ये सवाल है, बहुत इजी है पहला क्वेश्चन। बेटे आप अंतर विधि, आपस में अंतर करने से पदों की हमें ये पता लग जाएगा कि किस पद के बाद कौन सा आएगा, डिफरेंस करते चले जाते हैं हम। तो अंतर विधि हमारी 80% क्वेश्चन में काम करेगी, 80%। जैसे बच्चों मैं ये कहूं 1 2 3 4, ये तो यार सबके समझ में आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि मैं एक कक के अंतर से लिख रहा हूँ, एक कक के डिफरेंस से लिख रहा हूँ। तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से, सबके पता होगा, सबको पता होगा 5 आएगा बच्चों। इसी तरह हम डिफरेंस करते चले जाएंगे। जैसे अगर बच्चों में कहूँ 2 4 6 8 10, तो बच्चों आपको पता है कि यहाँ क्या आएगा। तो निश्चित रूप से आप कहोगे कि अंतर विधि, दो दो का अंतर है मेरे भाई, 2 का डिफरेंस यहाँ, 2 का डिफरेंस यहाँ, 2 का डिफरेंस यहाँ, 2 का डिफरेंस यहाँ। तो 2 का डिफरेंस कर रहे तो यहाँ 2 जोड़ दो, 10 में 12 हो जाएगा। इसी तरह प्यारे बच्चों यहाँ 3 का डिफरेंस है और यहाँ 4 का डिफरेंस है, तो आपको कितना डिफरेंस करना चाहिए ये बताओ बच्चों। जैसे यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो अब की बार आपको 5 का डिफरेंस करना चाहिए। 5 का डिफरेंस करते ही कितना हो जाएगा? 16, अब 25, 15। ठीक है, 10 में 5 जोड़ेंगे 15, 15 में अब 6 जोड़ दो, 6 का डिफरेंस, फिर 7 जोड़ दो, तो हमारी सीरीज कंप्लीट होगी बच्चों। एक बार और देख लो, 3 4 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 15। फिर 15 में 6 जोड़ोगे बच्चों 21, 21 में 6 जोड़ोगे बच्चों 27। 3 4 5 6 7, कितना आसान क्वेश्चन था। तो क्या आंसर आएगा हमारा? सी विकल्प। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब आप इस क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, मुझे ये एक ही बार लिखने पड़ेंगे, यहाँ 3 वरना ऊपर नीचे होता रहेगा, 4, यहाँ 5 का, तो 5 जुड़ते ही 10 में कितना हो गया? 15, तो फिर 6 का डिफरेंस, फिर 7 का डिफरेंस, तो 15 हमारा आंसर ये था। अब इसे देखो, तो दोस्तों यहाँ कितने का? 2 का डिफरेंस, यहाँ कितने का? 4 का डिफरेंस, यहाँ कितने का? 6 का डिफरेंस, यहाँ कितने का? 8 का डिफरेंस है। तो अब हमें कितना डिफरेंस करना चाहिए? 2 4 6 8, तो अब हमें 10 का डिफरेंस करना चाहिए। तो जैसे ही हम इसमें 10 ऐड कर देंगे 24 में, तो हमारा 34, डी विकल्प बिल्कुल सही है, डी विकल्प। नेक्स्ट, सारे क्वेश्चन लाजवाब हैं, सभी परीक्षाओं में आए हुए हैं, कोई कभी कोई कभी। आप प्यार से पढ़ोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा दोस्तों, ध्यान से पढ़ोगे, दिमाग से पढ़ोगे। तो मेरे दोस्तों यहाँ कितने का डिफरेंस है? 16 में अगर आप 7 जोड़ दोगे तो आपके 23 हो जाएंगे। और यहाँ हमें ज्ञात करना है कितना। यहाँ हम देख रहे हैं बच्चों 10 का डिफरेंस है, यहाँ हम देख रहे हैं 11 का डिफरेंस है। तो 61 और 50 में 11 का, यहाँ 10 का, तो रेगुलर चल रहे हैं ना बच्चों, तो यहाँ 8 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 8 का डिफरेंस, 23 में 8 जोड़ दोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 31। 31 और 40 में कितने का हो जाएगा? 9 का। तो सीरीज पूरी होगी 7 8 9 10 11, तो यहाँ कितना आना चाहिए हमारा? 31। किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो यार बता दो। अब इसे देखो, यहाँ +1 हो गया, +1, यहाँ कितना हो गया? +2, यहाँ कितना हो गया? +4, यहाँ कितना हो गया? +8। आपके क्या समझ में आया बच्चों कि दुगुना होता जा रहा? 1 का ट्वाइस 2, 2 का ट्वाइस 4, 4 का ट्वाइस 8, डबल होता जा रहा। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल अब की बार हमें करना।
तो 8 का जैसे ही हम डबल करेंगे 16 आ जाएगा। तो 16 17 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 33। तो हमारा विकल्प डी आ जाएगा बच्चों, डी। ठीक है, अब इसे देखो प्यारे बच्चों, क्या आपको अच्छा दिखाई देता है? देखिए दोस्तों, यहाँ 36 से 34 -2 हो गया, यहाँ -4 हो गया, यहाँ -4 -2 हुआ, और यहाँ -4। क्या आपके समझ में आया? एक बार 2, एक बार 4, एक बार 2, एक बार 4। तो अब की बार किसका नंबर है बच्चों? 2 का। तो -2 करेंगे कितना आ जाएगा 22। तो आंसर कौन सा होना चाहिए? डी विकल्प 22। ठीक है दोस्तों, अब इसे देखिए 6 क्वेश्चन 1 13 37 73। दोस्तों सोचिए प्लीज, 1 और 13 में डिफरेंस कितने का? 12 का। 13 और 37 में डिफरेंस कितने का हो गया? 7 में से 3 गए 4, 3 में से 1 गया 2। अरे वाह, ये तो 12 का दुगना हो गया 24। अब देखो 13 में से 7 गए 6, बाद वाली में से पहले वाला घटाना, डिफरेंस आ जाएगा। 13 में से 7 गए तो 6, और यहाँ रह गए 6, 6 में से 3 गए 3। अरे वाह, ये 12, 12 का दुगुना 24, 12 तिया 36, यहाँ 2 गुना हो रहा है 12 का, यहाँ 3 गुना, 12 12 जुड़ते जा रहे हैं, आप ऐसे भी कह सको। 12 12 जुड़ते जा रहे, 12 और 12 24, 12 36। तो आप भी अब 36 में 12 जोड़ दो तो कितना होगा? 48। 48 का डिफरेंस होगा। क्या है, समझ में आई? अब जोड़ दो, 8 और 3 11, 7 और 1 8 4 12। तो हमारा आंसर 121, डी विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क की जगह हमें ये बताना है अनुक्रम में अगली संख्या क्या होगी। जहां क्वेश्चन मार्क है वो नेक्स्ट संख्या को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों करिए, प्रयास करिए मेरे भाई। किया दोस्तों अपना प्रयास? सभी भाइयों ने किया प्रयास? देखो दोस्तों, मैं आपको एक बात बतानी चाह रहा हूं, याद रखियो। जब सीरीज में एक बार ज्यादा हो रहा, एक बार कम हो रहा, फिर ज्यादा हो रहा, फिर कम हो रहा, तो हमेशा याद रखिए वहां 2 सीरीज होती है। कितनी होती है बच्चों? 2। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ एक बार ज्यादा हो रहा, फिर कम, फिर ज्यादा हो गया, फिर कम, फिर ज्यादा हो गया, तो निश्चित रूप से 2 सीरीज है। वे 2 सीरीज कैसे सोल्व करते हैं मेरे भाई, आप गौर करें। तो आप एक का पद छोड़ के देखो, 3 से 5 2 जुड़ गए, 5 से 8 3 प्लस हो गया, 8 से 12 4 प्लस हो गया, 2 3 4। अब हमें क्या करना है यार, ये सोचना है। तो 2 3 4, अब की बार 5 प्लस करेंगे तो 12 और 5 17 होगा। लेकिन बेटे 17 पूछा भी नहीं है हमसे, तो ये पूछा है। तो अब आप दूसरी सीरीज देखो, यहाँ कितना हो गया? -1। यहाँ कितना हो गया? -2। तो पहले एक घटा, फिर 2 लेस हुए, अब की बार 3 लेस करेंगे तो क्वेश्चन मार्क की जगह 3 में से 3 लेस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 0। तो इसका पहला विकल्प सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। मेरे दोस्त किसी को कोई दिक्कत मेरे भाई बता दीजिए प्लीज। अब आप ये देखो, क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो क्या? क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो क्या? 156 से 506, क्वेश्चन मार्क 1806। ये पीसीएस पीसीएस मैन एग्जाम 2021 का है, पीसीएस का। ये क्वेश्चन एसएससी ग्रेड 10+2 लेवल एग्जाम 2021 का है। ये बताओ 156 506, मुझे कैसा सोचना चाहिए यार? मुझे, जब मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं, जब सिर्फ जितनी बात बता रहा हूं वे नियम है बच्चों। जैसे मैं अभी यहाँ एक बात बताई थी, जब सीरीज एक बार बढ़ती है, फिर घटती है, बढ़ती है, घटती है, तो वहां 2 सीरीज होती है। एक छोड़ के आप काउंट करिए पदों को।
और जब सीरीज में एक दूसरी बात बता रहा हूं, वे नियम है बच्चों, जब सीरीज बहुत तेजी से बढ़ती हो, 500 1000 ऐसे चल जाती हो, पहले एक का दो अंक, फिर बड़े बड़े बड़े, बहुत तेजी से सीरीज चलती हो, तो वहां निश्चित रूप से बच्चों, वहां या तो वर्ग होगा स्क्वायर, या क्यूब होगा घन, या गुणा हो रही होगी, या भाग हो रहा होगा, कुछ ऐसा होता है। तो मेरे भाई, मैं अगर इसे देखूं, काफी तेजी से बढ़ रही, 156 से 506, फिर 1800 पे चला गया, तो दोस्त मैं इसे ऐसा देख सकता हूँ, 12 का स्क्वायर जमा 12, 12 का स्क्वायर जमा 12, 12 का स्क्वायर 144। बेटे इसमें भी वर्ग और घन काम आएंगे, जिस बच्चे ने याद कर रखे उसका मजा है, जिसने याद नहीं करे वो रोता हंडे है। आज भी वो रोएगा, वो रोज रोएगा। जिस बच्चों के वर्ग और घन याद नहीं, वो डेली रोवेगा, उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं, क्योंकि ऐसी कोई दवा नहीं बनी कि मैं याद करके आपके दिमाग में फिट कर दूं। ये पक्के याद होने चाहिए 1 से 25 तक, तो वर्ग स्क्वायर, और 1 से 13 14 15 तक क्यूब याद कर लो, लिख लिख के अपनी कॉपी पे। जिसने याद कर लिए वो एक कहेगा मजा आ रहा जी, समझ में आ रहा, और जिसने याद नहीं करे उन्होंने कहेगा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं कि कैसे टीचर ने लिख दिया यू 12 का स्क्वायर। तो यार हमने गोली नहीं खा रखी, हमारा अंदाजा काम करे कि यू 12 के स्क्वायर के पास है, और अंदाजा ही सबसे बड़ी चीज है, अंदाजा वही लगा सके बच्चों जिसने याद कर रखे। 144 में 12 जोड़ेंगे 156 हो गया। अब ये देखिए यार, यू किसके आसपास होगा, अगर मैं ये कहूं आपको 22, 22 का स्क्वायर जमा 22, 22 का स्क्वायर 484, 484 में 22 जोड़ दो बेटे तो 506 लाजमी हो जाएंगे, लाजमी। ठीक है, तो आप ये भी देखिए, 12 से 22 आ गया, 10 जुड़ गए, 12 से 22 आ गया, 10 जुड़ गए, तो अब की बार कितना आना चाहिए, अब की बार कितना आना चाहिए, तो मेरे भाई ध्यान दीजिए, अब की बार आना चाहिए 32, 10 जुड़े ना, 12 और 10 22, तो 32 का स्क्वायर जमा 32। तो बेटे मैं आपको स्क्वायर करने सिखा रखे हैं, 32 का स्क्वायर कोई इतना बड़ा काम नहीं है मेरे चांद, 32 का स्क्वायर करना सीखो। 2 का स्क्वायर 0 4, 3 का स्क्वायर 9। अब इकाई का अंक छोड़ के इन सब की गुणा कर दो, 3 दूनी 6 दूनी 12, और जोड़ दो, इकाई का अंक छोड़ दीजिए, 4 2 10, 1024 हो गया। तो 32 का स्क्वायर वैसे भी मैं कई बार बता चुका, 1024 हो, प्लस इसमें आप 32 जोड़ोगे तो यहाँ 1056 आएगा। कितना आएगा? 1056, 1056। हमारा विकल्प है, जी हाँ पहला विकल्प है, फर्स्ट ऑप्शन है। तो आप आगे भी चेक कर लो मेरे दोस्तों, यू 12, यू 22, यू 32, तो 10 10 जोड़ते जा रहे, 12 10 22 10 32, तो अब की बार यहाँ 42 का स्क्वायर जमा 42, ये होना चाहिए, जिसका स्क्वायर कर रहे हैं हम वही जोड़ रहे हैं। तो जैसे 2 का स्क्वायर 0 4, 4 का स्क्वायर 16, 1604 हो गया, इसमें 4 दूनी 8 दूनी 16 हमें और जोड़ना इकाई को छोड़ के, तो ये हो गया 4 6 7 1। अब इसमें 42 और जोड़ दोगे तो 6 0 18, 1806 सिद्ध हो गया कि हम जो कर रहे थे वो ठीक है, हमारा पहला ऑप्शन सही है, ये था। देखो इस क्वेश्चन में जितनी भी नॉलेज आपको हुई उसे माइंड में बना कर रखो। नेक्स्ट बच्चों, सच में मैं बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूं, आपकी मेहनत मायने रखेगी, मेरी इतनी नहीं रखे, सच में ही आपकी मेहनत ज्यादा काम आओगी आपके। बेटे इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, बेटे यहाँ देखिए, सब तरह के क्वेश्चन शामिल किए गए। आप ये देखिए, अगर मैं पहला और आखिरी का जोड़ दूं तो हमारी बीच की संख्या आ जा, 1 जमा 1, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। अगर मैं पहला और आखिरी का जोड़ दूं 2 और 3 5, तो यू आ जाएगा। अगर मैं पहला और लास्ट का डिजिट जोड़ दूं 3 और 4,
3 को और 4 को जोड़ दूं बच्चों, 3 और 4 को जोड़ दूं तो हमारा 7 आ जाएगा। इसी तरह मैं 4 और 5 को जोड़ दूं बच्चों, 4 और 5 हमारा 9 आ जाएगा। तो मुझे अब की बार दो एक 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 दो तीन तीन चार चार पांच, तो मुझे ऐसा विकल्प देखना जिनके दाएं और बाएं का योग बीच में हो। तो 5 और 5 10, यहाँ तो है नहीं। 5 और 3 8, यहाँ भी नहीं है। तो 5 6 11, यही सही है, अर्थात यहाँ आएगा 5 11 6, क्योंकि 5 का और 6 का योग 11 हो जाएगा। तो ये विकल्प सी सही था। ये था दोस्तों। अब मेरे बच्चों इसे देखो, इस सवाल को, क्या आपको मेरी वाह वाली बात समझ में आ रही कि जब सीरीज बहुत तेजी से बढ़ती हो, देखो एक बारी 2 4 16 65,000 पे पहुंच गई, 4 पदों में ही 65,000 पे सीरीज, तो निश्चित रूप से या तो यहाँ पावर हो रही होगी या गुणा हो रही होगी 100%, या पावर 3 हो रही होगी, 2 पावर 3 पावर, इस तरह से सोचना है। तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ेगी। बेटे यहाँ देखो, अगर हम 2 का स्क्वायर करें तो 4 आ गया, 4 का स्क्वायर करें तो 16 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया। अगर हम यहाँ 16 का स्क्वायर करते तो 256 होगा, 256 होगा। आंसर बी विकल्प, बी विकल्प। फिर हम यहाँ 256 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा। आप करके देख लो बेटे, मैं स्क्वायर पढ़ा रखे मेरे भाई, तब मेरे अपने हो, इसीलिए मैं बार बार पढ़ाता हूँ। 6 का स्क्वायर 36, 25 का स्क्वायर 625। अब मुझे इकाई का अंक छोड़ना और इन सब की गुणा करके नीचे लिखना। तो 25 छिक्का 150 दूनी 300, 300 नीचे लिखना। तो ये हो गया 6 3 5 5 6, यूरा 6 5 5 3 6, यू आ गया। किसी भाई को अब भी कोई दिक्कत है बता दीजिए। नेक्स्ट। इन्हें अपने आप करना मेरे भाई, अब तो मैं समझा रहा, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने आप करोगे तो शिक्षा आपको, नॉलेज आपको तभी होगी, इससे पहले हो ही नहीं सकती। 4 से 7 बेटे यहाँ 3 प्लस हो गए, 7 से 14 मेरे बच्चों यहाँ 7 प्लस हो गए, 14 से 24 10 प्लस हो गए, क्योंकि ये तो थोड़े थोड़े बढ़ रहे, तो आप अंतर विधि लगा लो। 24 से 41 में कितने प्लस हुए, तो आप 41 में से 24 घटा दो, 11 में से 4 गए 7, 3 में से 2 गए 1, 17 प्लस हो गए। तो क्या आपकी समझ में आ रहा है बेटे मैं इस क्वेश्चन को? अरे यार ये सारा क्यों नहीं आ रहा नीचे, देख लो, खैर गौर करो। आप यहीं देख लो, 3 में 4 जुड़ गए 7 हो गए, 7 3, यू क्या हो रहा बच्चों, ये सोचिए इस सवाल में क्या हो रहा। ये तो मुझे लगता नहीं हो रहा हो, ये नहीं लग रहा बच्चों मुझे हो रहा हो। बताओ जल्दी क्या हो रहा है इस सवाल में। क्या मैं ऐसा कर सकूं? 4 और 7 कितने हो गए? 11। देखिए इधर बेटे, देखिए 4 जमा 7 कितने हो गए? 11। इस 11 में मैं अपनी तरफ से 3 जोड़ दूं तो मेरा 14 आ जाएगा अगला पद। मैं दो दो जोड़ रहा। अब 7 जमा 14 जोड़ रहा, 7 और 14 कितने हो गए बेटे? 21। 21 में मैं अपनी तरफ से 3 जोड़ दूं तो मेरा ये 24 हो जाएगा अगला पद, ये आ गया 24। अब मैं 14 और 24 ले लूं, 14 प्लस 24, ऐसे ऐसे खतरनाक सवाल पता नहीं कहां से बन रहे, करोड़ों सवाल। 14 जमा 24 तो ये हो गया बच्चों 38। 38 में अगर मैं 3 जोड़ दूं तो मेरा ये हो गया 41, 41 भी आ गया। तो मुझे रेगुलरिटी पता लग गई, इसमें रेगुलरिटी या रूल क्या है। तो अब मुझे 24 और 41 जोड़ के ये 3 और जोड़ दें, तो ये हो गया हमारा 65। 65 में 3 और जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 68। तो आंसर बी विकल्प है। ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन आवे यार। कोई दिक्कत किसी मेरे बच्चे को, कोई दिक्कत है? जी नहीं। ये देखिए ये भी काफी बार आया, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो बेटे समझो, ये सवाल कैसा है। ये सवाल ऐसा है
कि 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर, या 1 ही कर लो फिलहाल, 1 का क्यूब माइनस 1, 1 का क्यूब 1, 1 में से 1 गया, 0 आ गई। अब 2 का क्यूब माइनस 2, 2 का क्यूब 8, 8 में से 2 गया, 6, सिद्ध हो गया। 3 का क्यूब माइनस 3, 3 का क्यूब 27, 27 में से 3 गया, 24, 24 आ गया बच्चों। यहाँ 4 का क्यूब, क्यूब याद होने चाहिए, माइनस 4, 4 का क्यूब 64, 64 में से 4 गया, 60। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो 5 का क्यूब माइनस 5 करना, 5 का क्यूब कितना हो, 125 में से 5 गए, 120। तो हमारा आंसर 120 कौन सा विकल्प है, सी विकल्प है। कुछ पूछ लो मेरे बच्चों, कोई दिक्कत हो, हल तो मैं पूछने के लिए छोड़ता नहीं, पर फिर भी कोई दिक्कत हो पूछ लो। नेक्स्ट। हाँ बेटे, इसे देखिए, 17, 43, 81, 131, इसे आप खुद करना और मुझे कल बताना कि इसका आंसर क्या आएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया, मैं इसका विकल्प भी नहीं दूंगा, विकल्प भी स्टार लगा के दूंगा। इस सवाल को देखिए, अभी हो सकता है अभी बता दो, चैलेंज कर रहा हूं मैं, बताइए अभी, कॉल करके बता दो बच्चों। भारत जीतने वाली है, कुछ तो मैच देख रहे होंगे, आ जाए नहीं। इसे देखो बेटे, यहाँ कितने प्लस हो गए, 6 प्लस हो गए। यहाँ कितने प्लस हो गए, 12 प्लस हो गए, मजा आ गया, इसका दुगुना। यहाँ कितने, 7 में से 3 गए, 4, और 4 में से 2 गए, 2, 24। तो यहाँ भी इसका दुगुना हो गया, 12 का दुगुना 24, 6 का दुगुना 12, 12 का डबल 24। अब ये देखो क्या 24 का डबल हो रहा, क्या बिल्कुल हो रहा। 15 में से 7 गए, 8, और 8 में से 4 गए, 4, यहाँ भी इसका डबल हो रहा। 6 का डबल 12, 12 का डबल 24, 24 का डबल 48, 48 का डबल करना बच्चों, 48 का डबल 96। तो 96 इसमें जोड़ना, 6 5 11, 9 9 18 1 19। तो हमारा आंसर आएगा 191, 191 बी विकल्प। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। अरे हुआ किसी बच्चे पे वो सवाल, मैं तो आपकी आवाज सुनने के लिए बताया था। CHSL 2022 का क्वेश्चन देखिए, CHSL 2022, SSC CGL और CHSL 24, 29, 39, ये तो कर ही लोगे बच्चों। यहाँ कितने प्लस हुए, 5, यहाँ कितने प्लस हुए बच्चों, 10, यहाँ कितने प्लस हुए बच्चों। तो जब यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, तो यहाँ 15 होने चाहिए, 55 प्लस हो रहे इन दोनों में। तो 15 जैसे ही आप इसमें जोड़ दोगे, तो 9 और 5 14, 3 और 1 4 और 1 5, 54 होना चाहिए। तो हमारा बी विकल्प आ गया बच्चों, बी विकल्प। अब इसे देखो, 4 8 24, देखो ये तो बड़ा आसान है बेटे। यहाँ 4 का गौर करिए क्या हो रहा है, 4 का दुगुना हो रहा है, 4 दूनी 8, यहाँ 3 गुना हो रहा है, 8 तिया 24। तो यहाँ 4 गुना होना चाहिए यार, 24 चौका 96, ये आंसर आएगा बी विकल्प। अब हाँ कर दे, गुणा 5, इसका आंसर बी विकल्प है, 96। हाँ बेटे बोल पीयूष। एक बार दिखाइए पिछला क्वेश्चन, क्या 13वां क्वेश्चन दिखाइए जी। दोबारा दिखाऊं, हाँ 13वां क्वेश्चन जी। ये था 17, 43, 81, 131। लिख लो कॉपी पे करके देखो, बाकी पहले ही समझो बाद में कर लेना, ठीक है। 193 है जी। 193। हाँ जी हो गया। अच्छा, और कोई प्रयास करो, लॉजिक बाद में पूछूंगा मैं तेरे से। नेक्स्ट। हाँ रोहित भाई। 193 ही है जी, अंतर से हो जाएगा। भाई 193। हाँ, अभी लॉजिक नहीं पूछता, देखता हूँ कितने बच्चे जवाब देते हैं। ठीक है, शाबाश। हाँ सूरज भाई बता। दोस्तों बताओ बताओ बताओ। 193 है जी। कैसे। पहले 26 का अंतर,
किसका? फिर 38 का। पहले 26 का अंतर है जी 1743 में। फिर अच्छा 43 81 में 38 का। 81 131 में 50 का जी। फिर ठीक। 81 131 और आखिरी वाले में 62 का अंतर हो जाएगी, बराबर जुड़ गए। ठीक है भाई, ठीक है, शाबाश। अब आप इसे समझो। तो दोस्तों यहाँ देखो 16 का अंतर हो गया, +16 हो रही है ना इसमें। यहाँ देखो कितने का अंतर, 11 में से 6 गए 5, 6 में से 4 गए 2, 25 का अंतर। ठीक है दोस्तों। और यहाँ कितने का हो गया बच्चों, 36 का। तो ये आपको जानी पिछानी लगेंगी। जो बच्चे होशियार हैं उन्हें ये संख्या जानी पिछानी लगेंगी। 16 किसका है, 4 का स्क्वायर हो, 25 5 का स्क्वायर हो, 36 6 का स्क्वायर हो। तो आपका दिमाग करना चाहिए अब की बार 7 का स्क्वायर आएगा, 4 5 6 7। तो 7 का स्क्वायर कितना, 49। जैसे ही आप इसमें 49 प्लस कर दोगे 49, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 9 और 7 16, इसका मतलब 356 आना चाहिए आंसर, 356, बी विकल्प। आज बढ़िया और इजी क्वेश्चन है, तो आप ध्यान दें बेटे। इसे देखो, यहाँ कितने का डिफरेंस हो गया, 7 का। यहाँ कितने का डिफरेंस हो गया, 9 का। यहाँ कितने का डिफरेंस हो गया, 11 का। यहाँ कितने का डिफरेंस हो गया, 13 का। तो आप ये देखिए, ये विषम संख्या है या नहीं। विषम का मतलब ओड नंबर। ये ओड नंबर है, दो दो के अंतर से। 7 2 का डिफरेंस है यहाँ सभी जगह 2 का। 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13, 13 में 2 और प्लस कर दो, 13 2 15, 15 प्लस करोगे इसमें, तो ये आपका आ जाएगा 69, 69। तो हमारा सी विकल्प सही है इसका, सी। नेक्स्ट। एक सौ 21, 144, 289, 324, 529, 576। बताओ बेटे बताओ, प्लीज बताओ। ये तो जानी पिछानी संख्या होंगी मेरे भाइयों। जानी पिछानी संख्या होंगी दोस्तों। ये तो देखिए, ये 11 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, ये 17 का स्क्वायर है। आपके स्क्वायर याद होंगे तो ही आप रीजनिंग और मैथ समझ पाओगे। या मैं बार बार कहता हूं, ये सच है, सच को स्वीकार करो। देखो यहाँ +1 हो रहा है, लेकिन यहाँ +5 हो रहे हैं, +5 हो गए इसमें। 12 5 17। तो बेटे अब इधर देखो, 18 का स्क्वायर, फिर +1 हो गया। अब ये देखो, ये किसका स्क्वायर हो यार, ये 23 का स्क्वायर होगा। +5 फिर हो गए, यहाँ +1 हो रहा है। पहले 1 जुड़ता है, फिर +5, +1 +5 +1 +5। तो अब की बार फिर +1, 24 का स्क्वायर हो रहा है, 24 का स्क्वायर। तो अब की बार +5 होना। तो 24 और 5 29 का स्क्वायर आना बच्चों, 29 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर करना तो आसान है, मेरा हर बच्चा सीख गया होगा। 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4। अब इकाई अंक छोड़ के इनकी गुणा करके जोड़ दो। 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, जैसे ही जोड़ेंगे 1 4 8, 841, 841। बी विकल्प बिल्कुल सही है। इसे कर लोगे बच्चों, खुद करो, चलो मैं ही कर रहा, क्या देर लगे बच्चों। यहाँ कितने हो गए देखिए, ये सवाल 7 जमा 12 करोगे तब जाके 19 आओगा। 7 जमा 12 19, ठीक है। 7 जमा 12, दो दो पद हमें इसमें जोड़ने, 7 और 12 19। अब 12 और 19 जोड़ो 31, ये आ गया। अब 7 और 12 जोड़कर 19 आ गया। 19 और 31 जोड़िए बच्चों, 19 और 31 जोड़िए 50 हो गया, ठीक है। अब 31 और 50 जोड़िए बच्चों, 31 और 50 81 आ गया। अब 50 और 81 जोड़िए बच्चों, 50 और 81 131 होगा, 131। तो हमारा आंसर पहला विकल्प है इसका, 131। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया सवाल था, ऐसा बार बार आवे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बच्चों, ये 14 15 20 क्वेश्चन के आसपास थे। तो कल फिर काफी सारे लाऊंगे, आज आप अपनी शुरुआत करिए। इन क्वेश्चन को करके आप अपना प्रयास करिए, तब मजा आएगा। ठीक है दोस्तों, काफी सारे सवाल करो,
भाई देखो, भर्ती होना मेरे भाई तो आपको होना, किसी और के कंधे पे बंदूक धर के ना चलाओ, अपने कंधों पे बोझ लेके और आप प्रयास करोगे तो ही आप भर्ती होंगे। आप लगे रहो यार। एक टाइम टेबल बना लो बच्चों, शेड्यूल बना लो, मैथ रीजनिंग जीएस का। ठीक है, करंट अफेयर्स कराऊंगा बच्चों 100%, एक आध दिन में मुझे, एक कल या परसों, कल तो कराऊं नहीं, परसों करा दूंगा करंट अफेयर्स जरूर। और करंट अफेयर्स में वैसी जानकारी काफी दे दूंगा। ठीक है, और मैं आपको ये बता दूं, हम एक टीचर का प्रबंध कर रहे हैं, धीरे धीरे बात चल रही है। बच्चों में जीएस इतना सारा लोड नहीं संभाल सकता। मैं जीएस पढ़ाता हूँ, काफी मेहनत करता हूँ जीएस में भी, लेकिन जीएस का मैं इतना लोड, इतना बर्डन, क्योंकि मैं सुबह शाम तक 6 क्लास लेता हूँ बच्चों, 2 आपकी, 1 यूट्यूब की, और 3 क्लास ऑफलाइन की, तो 6 क्लास, हर क्लास तो 2 घंटे के आसपास। अब ये देख लो यार, 11-12 घंटे तो मेरे इसमें ही निकल जा। तो मैं जीएस का प्रबंध कर रहा हूँ, या फिर एक काम करूंगा, अगर नहीं भी हुआ सुन लेना, अभी संविधान चला हुआ है ऑफलाइन बैच में, तो वो संविधान जैसे ही उसमें पूरा हो जाएगा, अगर नया कोई चैप्टर चलेगा तो मैं वहां से आपको कोई ना कोई वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, बिल्कुल इसी तरह। ठीक है, तो कोशिश करूंगा, पढ़ाऊंगा मैथ। बच्चों 2 मिनट वेट करिए, जो बच्चों को सवाल भेजना 2 मिनट बाद वे, 1 ही मिनट लगेगी, तो हम दोबारा मैथ की क्लास लेकर आ रहे, गणित हम पढ़ रहे हैं आज, घातांक और करनी, उसमें स्क्वायर स्क्वायर रूट के 1-2 टाइप बचे हुए हैं, उसी में शामिल कर लेंगे। ठीक है, तो 2 मिनट वेट करिए और पढ़ाएंगे, बाद में ऑफ कर दें।